जेल में बैठे हुए कुछ क्रिमिनल एलिमेंट्स ने जेल से ही हत्या को अंजाम जिस तरह से दिया है, और उसके बाद अलग अलग गैंग खुलेआम बेधड़क कत्लेआम के दावे कर रहे हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर देखो तो ऐसा लगता है जैसे पुलिस प्रशासन लॉ एंड किसी डर नाम की कोई चीज है नहीं, एंड ये सब जेल में बैठकर कत्ल कर रहे हैं, जेल में बैठकर धमकियां दे रहे हैं। लगता ही नहीं कि जेल में ये लोग हैं भी या नहीं। मतलब अगर एक ख्याल आता है दिमाग में कि कोई ऐसी सरकारी नौकरी हो जिसमें आपको काम का पैसा तो मिलता है, लेकिन उसके साथ Z+ सिक्योरिटी फ्री मिलती है, आपको फ्री शेल्टर मिलता है। मतलब अगर आप जॉब करते हैं तो घर बनाने में आपको पूरी उम्र लग जाएगी, लेकिन यहाँ पर लाइफ टाइम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट घर मिलेगा, फ्री फूड। बीमार अगर आप हो जाए, लाखों का खर्च सरकार फ्री करेगी आपके ऊपर। और इसमें कोई रिटायरमेंट नहीं है। अगर आप टॉप क्रिमिनल हैं तो किसी का मर्डर करना है, बस गला काटना है, 58 साल की एज में आपकी रिटायरमेंट नहीं होगी। ये लाइफ टाइम के लिए फैसिलिटी आपको मिलने वाली है। फ्री इंटरनेट, टीवी, मोबाइल, ये फैसिलिटीज आजकल जेल में है। और इस जॉब के लिए, सरकारी नौकरी के लिए, आपको स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप किसी माँ के इकलौते बेटे को 30 गोलियां मारेंगे, पूरा वर्ल्ड हाँ प्रे करेगा कि आपकी वो नौकरी लग जाए, मतलब आपको सजा हो जाए। सजा क्या होगी? उम्र कैद। उम्र कैद सजा क्या? अब आपको जेल में डालते हैं जहाँ से आप किसी की मौत को स्पॉन्सर कर सकते हैं, किसी को मरवा सकते हैं, किसी को धमकी दे सकते हैं। एंड दैट व्हेन यू आर बीइंग फीड, जब आपको जो खाना खिलाया जा रहा है, जो आपको फैसिलिटीज दी जा रही है, वो देश में ईमानदारी से काम करने वाले टैक्स पेयर्स के पैसों से सब कुछ मिल रहा है, राइट? तो फिर ये सजा कहाँ से हुई? ये तो फैसिलिटीज है। जेल एक मोस्ट कन्वीनियंट हब बन चुका है अपने क्राइम्स को अंजाम देने के लिए, बिना किसी के बिना किसी खतरे के, किसी के भी आई I मीन mean, किसी को भी मरवा दो, किसी को भी धमकी दे दो। एंड इस पूरे एपिसोड में ऐसा लगता है कि पुलिस है ही नहीं, देश में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि जब पुलिस कुछ करने की कोशिश करती है, जैसे हैदराबाद में एक कांड हुआ था जहाँ पर एक वेटरनरी महिला डॉक्टर को कुछ लोगों ने रेप किया था और उसे बाद में जला दिया था। तो वहाँ पर बहुत सारा एग्रेशन आया, और जो फीलिंग हम सभी के अंदर आती है कि ऐसे लोगों को ऑन द साइड शूट करना चाहिए। पुलिस ने वो किया। उस पर क्या हुआ? इंक्वायरी बैठी और उन सभी पुलिस वालों पर अब हत्या का मुकदमा दायर किया गया है। इन्वेस्टिगेशन कमेटी ने पाया कि वो लोग गिल्टी ऑफ कमिटिंग मर्डर, वो पुलिस वाले जिन्होंने उन अपराधियों को गोली से उड़ाया था। तो ये न्याय व्यवस्था है हमारे देश में, और इसकी वजह से ही जो ये क्रिमिनल्स है, अपराधी है, जेल जाने से डरते नहीं है। मौत की सजा भी इन लोगों के लिए क्या, ये तो गोली खाने से नहीं डरते, गोली मारने से नहीं डरते। और जेल में अगर इनको डाल दें लाइफ टाइम के लिए, तो वो इनके लिए सरकारी नौकरी है। किसी ने सही कहा है कि ये जो कायदे कानून है, ये सिर्फ कमजोर आदमी के लिए। Responsible person does not need any law and order to act responsibly, and criminal will always find a way around the law. बहुत सारे लूप होल है जहां से हमारी जो न्याय व्यवस्था है उसको ट्रिक किया जा सकता है। तो क्या हम अपनी न्याय व्यवस्था पर इतना खर्च कर रहे हैं कि इसको इतना सॉलिड, इतना फेल प्रूफ बनाया जा सके?
जिससे क्रिमिनल क्राइम करने से डरें और हम सिक्योर फील कर सकें। मतलब अगर ऐसे 2-4 मर्डर हो गए तो अगर हम किसी को भी कॉल आ गई कि भैया इतने पैसे दे दो जितने भी आपके घर में रखे हैं, नहीं तो आपका भी वही हाल होगा जो उसका हुआ। तो मरने से कौन नहीं डरता। तो यहाँ पर जो ग्रीवेंसीज है, यहाँ पर जो गुस्सा है वो यही है कि जब आपको दिल्ली पुलिस ने टिप दी है कि इस बंदे की रेकी की जा रही थी, इसे जान का खतरा है, उसके बाद भी आपने सिक्योरिटी लगाकर वो भी हटा दी। और हमारे देश की इंटेलिजेंस क्या कर रही है, मतलब गुंडे मवाली तो किसी की गाड़ी का पता कर लेते हैं, किसी की सिक्योरिटी में लूप होल ढूंढ लेते हैं, किसी को सरेआम दिन दहाड़े सड़क पर मार देते हैं। लेकिन हमारे देश की जो इंटेलिजेंस है, उन्हें वो सोई रहते, उन्हें पता ही नहीं कि कहीं पर किसी की जान जा रही है, कौन लोग हैं जो ऐसा कर, और टिप मिलने के बाद भी मतलब हमारे देश में जो सिक्योरिटी सिस्टम है उनको पता है कि इसको जान का खतरा है, लेकिन उन्होंने अपने देश की इंटेलिजेंस को उसमें लगाने की कोई ज़रूरत नहीं समझी। इतने दिनों से किसी की रेकी हो रही है, इतने दिनों से कोई किसी पर नज़र रख रहा है, एंड वी डू नॉट हैव अ सॉलिड सर्विलांस सिस्टम, वी डू नॉट हैव एनीथिंग। मतलब कहीं भी किसी को भी टारगेट पे लिया जा सकता है। वी रियली नीड टू change this country. We really need to make our justice system and public security more strong. Otherwise, हमारे बच्चे हमारे सामने ऐसा बोलना या सोचना भी। गाइस, आपको पता है जो मैं नहीं कह पा रहा हूँ, प्लीज़ लेट अस डिस्कस दैट इन कमेंट्स।